हरिओम, सुप्रभातम। बहनों, आज हम अपना दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ में हम द्वितीय पाठ को पढ़े थे, अस्माकं विद्यालयः, हमारा विद्यालय। आज हम इसमें द्वितीय पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था विविध विषयान पठन्ति ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान पठन्ति। वे शिक्षकों से विभिन्न विषय को पढ़ते हैं। आज हम विद्यालय से पढ़ेंगे। हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसके अर्थ को जाना, जो हमारे द्वितीय पाठ में है। विभक्ति का बोध है, इसमें बताया था मैंने, जैसे षष्ठी विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति है, ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति ही, चतुर्थी, पंचमी, ये विभक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो हमने पहला जो हमारा पैराग्राफ था वो हमने पूरा किया। आज पढ़ते हैं यहाँ से। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति तत्र ते समाचारपत्राणि अपि पठन्ति। पुस्तकानाम् अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। विद्यालयस्य पुस्तकालयात्, विद्यालयस्य में पहले यहाँ समझो षष्ठी विभक्ति है और पुस्तकालयात् में पंचमी विभक्ति है। बालकस्य पुस्तकालयात्, बालकात् पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। पहले यहाँ समझ लो कौन सी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ इस पाठ में हमारे विभक्ति का बोध भी है। हमको समझना भी आना चाहिए कि कौन सी विभक्ति कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालय के, काके की रारेरी षष्ठी, विद्यालय के पुस्तकालय से, विद्यालय के पुस्तकालय से छात्रा अर्थात छात्र, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, आनयन्ति का अर्थ होता है लेते हैं या लाना। बताया आपको, आनयन्ति का अर्थ लाना या ले जाना या लाने के अर्थ में चलता है आनयन्ति। ठीक है। तो विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पुस्तकें क्या करते हैं, लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, और वहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। ठीक है। वहाँ ते अर्थात वे सब, ठीक है, जो भी छात्र लोग हैं वे समाचार पत्र भी, अपि अर्थात भी, अपि का अर्थ क्या होता है, भी। ठीक है। में से भी, पठन्ति, वे वहाँ क्या करते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। बहुत सारे हैं इसलिए पठन्ति आएगा, पठति, पठता, पठन्ति। बहुवचन है, एक बहुवचन है प्रथम पुरुष का, पठ धातु का, पठन्ति, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, पठन्ति। ठीक है। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकों के अध्ययन से, पुस्तकानाम, पुस्तकों के अध्ययन से, अध्ययनेन, पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा या पुस्तकों के अध्ययन से, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, ज्ञानस्य फिर षष्ठी विभक्ति है, विकासः भवति, पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। काके की रारेरी षष्ठी, ज्ञान का, ठीक है, विकास होता है। यहाँ तक आया समझ में। दोबारा समझ लीजिए। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पुस्तकें लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, और वहाँ वे समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तक के अध्ययन से, पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। भवति अर्थात, भवति का अर्थ होता है होने के अर्थ में चलता है। भवति भू धातु है, भवति भवतौ भवन्ति, भवसि भवतौ भवत्, भवामि भवामः भवामः। तो भू धातु है, होने के अर्थ में चलता है, होता है। ठीक है। भवति का अर्थ हुआ होता है। देख लीजिए। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के, फिर षष्ठी विभक्ति आ गई यहाँ पे। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय, पुरत का अर्थ होता है सामने, पुरत मीन्स होता है सामने। ठीक है। सामने, पुरत का अर्थ क्या हुआ, सामने, जो हमारे सामने। ठीक है। विद्यालय के सामने एक उद्यान है या बगीचा, उद्यान को हम संस्कृत में बगीचा भी, हिंदी में बगीचा भी कह सकते हैं। ठीक है। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया।
उद्या भी षष्ठी विभक्ति आ गई यहाँ पे। उद्यान अर्थात बगीचे की शोभा क्या है, बहुत रमणीय है अर्थात सुंदर। रमणीय का अर्थ हम सुंदर भी कह सकते हैं, ठीक है, या हाँ सुंदर आ सकता है या आकर्षित आ सकता है, ठीक है। तो जो उद्यान की शोभा है, जो बगीचे की शोभा है, वो अत्यंत क्या है, रमणीय है। अत्र पुष्पाणाम बहवा प्रकारा सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, पुष्पाणाम मतलब पुष्प, ठीक है, पुष्प क्या है, यहाँ बहुत प्रकार के पुष्प हैं। बहवा प्रकारा सन्ति, पुष्प बहुत प्रकार के हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पुष्पाणाम पुष्प बहुत प्रकार के हैं, या यहाँ बहुत प्रकार के पुष्प हैं, ठीक है, दोनों सही है। तेषाम ऊपरी भ्रमरा गुजंती, उनके ऊपर, तेषाम अर्थात उनके ऊपर, भ्रमरा अर्थात भौरे, भ्रमरा का अर्थ होता है भौरे, उनके ऊपर क्या करते हैं, भौरे गूंजते, गुंजंती अर्थात गूंजते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पीबंती तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति। ते पुष्पाणाम रसम पीबंती, वे क्या करते हैं, वे भौरे, ठीक है, ते उनके भौरों के लिए आया है। ते पुष्पाणाम रसम पीबंती, वे क्या करते हैं, पुष्पों का रस को क्या करते हैं, फूलों के रस को क्या करते हैं, पीते हैं। पुष्प अर्थात फूल, ठीक है, ये रस को क्या करते हैं, पीते हैं। यहाँ पीवती पीवता पीबंती, यहाँ भी बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे भौरे हैं इसलिए पीबंती आया। एक भौरा होता तो पीवती आता, ठीक है, बहुत सारे भौरे हैं, प्रथम पुरुष का बहुवचन पीबंती, ठीक है। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति, वहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, खग, खग मीन्स होता है पक्षी या चिड़िया, ठीक है। खगानाम यहाँ पे भी बहुवचन है, खग एक नहीं है, बहुत सारे खग हैं, बहुत सारे पक्षियाँ हैं या बहुत सारे चिड़िया हैं। तत्र अर्थात वहाँ चिड़ियों का कलकूजन अर्थात चहचहाना, जिसको हम कहते हैं, कल कल कूजन करती है ना चिड़िया, चहचहाती है, तो वही है कलकूजनम अति सुखदम भवति। जो चिड़ियों का चहचहाना है वह बहुत सुख, अति अर्थात बहुत सुख, सुखद, सुखदम अर्थात सुख देता है, या उनका जो चहचहाना है वह अत्यंत सुख, उससे हमें क्या होता है, अत्यंत सुख होता है, या अत्यंत सुख वह क्या करते हैं, देते हैं। दोबारा समझेंगे इसको। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यान से शोभा अति रमणीया, उद्यान बगीचे की शोभा बहुत सुंदर है या रमणीय है। अत्र पुष्पाणाम बहवा प्रकारा सन्ति, यहाँ, अत्र अर्थात यहाँ क्या है, यहाँ बहुत प्रकार के पुष्प हैं। तेषाम ऊपरी भ्रमरा गुंजंती, उनके ऊपर क्या करते हैं, भौरे गुंजन करते हैं या गूंजते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पीबंती, वे पुष्प के रस को क्या करते हैं, फूलों का रस को क्या करते हैं, पीते हैं। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति, वहाँ चिड़ियों का चहचहाना बहुत सुख देता है, ठीक है। आज आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे और इसके अर्थ को समझोगे जितना मैंने आपको समझाया है, ठीक है।